Hello students, I am CA Harshita Liswani from HR Institute of Studies. Today we would be continuing chapter number 3 of SS for standard 8 student. The name of the chapter is Nationalism in India. हमने चैप्टर को ऑलरेडी काफी डिटेल में अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में डिस्कस किया. नेशनलिज्म होता क्या है, जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडैप्ट की, बंगाल का पार्टीशन किया, बैंग बैंग मूवमेंट, आफ्टर दिस स्वदेशी मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा. लास्ट हमने ये एंड किया था एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं. एक्सट्रीमिस्ट वो होते हैं जो मॉडरेट्स के होते हैं. वो बोलते हैं कि ये जो फ्रीडम है ना, ये ब्रिटिशर्स अगर आपको दे दे तो वो हम पे कोई फेवर नहीं करे, बट ये तो हमारा बर्थ राइट है, हमको ये चीज मिलना ही चाहिए, राइट. सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एक्सट्रीमिस्ट. सबसे पहले एक्सट्रीमिस्ट के बारे में जो हम पढ़ने वाले वो है लोकमान्य तिलक. ओके, तो पढ़ते हैं इनके बारे में. इनका बॉर्न हुआ था 1856 में और इनकी डेथ हुई थी 1920 में. सो इनका जो पीरियड है वो 1856 टू 1920. ओके, सो बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक का ओरिजिनल नेम लोकमान्य तिलक नहीं था, उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक. ओके, बाल गंगाधर तिलक. फिर उनका नाम लोकमान्य कैसे हुआ ये हम पढ़ेंगे आगे. who was popularly known as लोकमान्य. लोक मतलब लोगों का मानने वाला, लोकमान्य जिनको लोग मानते हैं. लोकमान्य तिलक was a prominent extremist leader. He gave the slogan, इन्होंने स्लोगन दिया था, स्वराज is my birthright and I shall have it. स्वराज मतलब सेल्फ रूल. इन्होंने स्लोगन दिया था कि सेल्फ रूल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको कैसे भी करके अचीव करके रहूंगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पूछेंगे हु गेव, विच लेजेंडरी एक्सट्रीमिस्ट गेव द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ, आई विल हैव इट. तो वो किसने दिया था? लोकमान्य तिलक. इज इट क्लियर? ओके. He started celebration of गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती. तो जो गणेश चतुर्थी आज हम इतने धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, उनका वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने. एक तो गणेश चतुर्थी और दूसरा कौन सा फेस्टिवल? शिवाजी जयंती. तो ये भी अगेन 1 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि लोकमान्य तिलक ने कौन से 2 फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चालू किया. तो शिवाजी जयंती है, गणेश चतुर्थी, राइट. उसके बाद उन्होंने 2 न्यूज़पेपर भी निकाले, केसरी, मराठी एंड मराठा एंड इंग्लिश. उन्होंने 2 न्यूज़पेपर निकाले. पहले न्यूज़पेपर का नाम था केसरी. ये जो केसरी न्यूज़पेपर था वो कौन सी लैंग्वेज में था? मराठी लैंग्वेज में था. और एक इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था मराठा. ओके. इट्स इम्पैक्ट वॉज नोटवर्दी, प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन होम रूल मूवमेंट. अब होम रूल मूवमेंट 1916 में हुआ था. वो क्या हुआ था आगे आएगा तब हम पढ़ेंगे, बट ये बात ध्यान रखना उन्होंने होम रूल मूवमेंट में बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया. ओके. सो ये था पर लोकमान्य तिलक. सबसे पहले उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक. उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है इनका लेजेंडरी स्लोगन स्वराज्य वाला, स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट एनी हाउ. फिर उन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, राइट. नहीं, बिफोर दैट उन्होंने 2 फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन स्टार्ट किया. फर्स्ट इज गणेश चतुर्थी एंड द अदर वन इज शिवाजी जयंती. सिमिलरली उन्होंने 2 न्यूज़पेपर निकाले, केसरी in which language? In Marathi language, and Maratha in English language. और इन्होंने होम रूल मूवमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. ओके, सो इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको 1 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं और ये शॉर्ट नोट लर्न करने में भी आसान रहेगा. द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एक्सट्रीमिस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है लाला लाजपत राय. सो नेक्स्ट एक्सट्रीमिस्ट आफ्टर लोकमान्य तिलक इज लाला लाजपत राय. लाला लाजपत राय. इनका बॉर्न भी 1856 में हुआ था, जैसे लोकमान्य तिलक का भी 1856 था. उनका डेथ 1920 और इनका 1928. ओके, 1956 में लाला लाजपत राय बॉर्न हुए थे एंड डेथ 1928. लाला लाजपत राय बिकेम पॉपुलर एज पंजाब केसरी और शेरे पंजाब. तो लाला लाजपत राय किस तरह से जाने जाते थे? जैसे बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक की तरह जाने जाते थे, वैसे लाला लाजपत राय जाने जाते थे पंजाब केसरी या तो शेरे पंजाब. तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, after that he was badly beaten in the lathi charge while protesting against the Simon Commission and it became the reason for his death. जब साइमन कमीशन इंडिया में आई थी
बेसिकली साइमन कमीशन जो एक ओवरव्यू दे दी थी जिससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाए। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने कमीशन भेजी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन। वो पूरा इंडिया के मैटर्स को कुछ इवैल्यूएट करने वाले थे उस चीज के लिए, लेकिन ये कमीशन को इंडियन अपोज कर रहे थे और उन्होंने साइमन कमीशन को अपोज किया था। आपने नारा भी सुना होगा, साइमन्स गो बैक, राइट। सो ये नारे से वो उनको अपोज करते और जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरी तरह से लाठी चार्ज किया और उस वजह से उनकी डेथ भी हो गई, ठीक है। इमीडिएटली नहीं, बट वो सिक हुए फिर एंड एवरीथिंग, राइट। ही कोटेड, उन्होंने बोला, the government which attacked its own innocent subject has no claim to be called a civilized government। उन्होंने बोला जो गवर्नमेंट अपने इनोसेंट सिटीजन के ऊपर, इनोसेंट मतलब जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, वैसे सिटीजन पे अगर इनजस्टिस करती है, अगर वैसे सिटीजन पे अटैक करती है, तो आप वैसे गवर्नमेंट को एक सिविलाइज सिटीजन बोल ही नहीं सकते। जो सरकार अपने ही सिटीजन पे अत्याचार कर रही है, अटैक कर रही है, वो गवर्नमेंट एक सिविलाइज्ड गवर्नमेंट हो ही नहीं सकती, ऐसा उन्होंने कोट किया। ओके, बेयर इन माइंड सच अ गवर्नमेंट कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग। उन्होंने बोला ऐसा गवर्नमेंट ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। I declare that blows stuck at me will be the last nail in the coffin of the British rule in India। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल इंडिया में एनी हाउ एंड होगा, ठीक है। सो इनकी मेन पॉइंट्स है, लाला लाजपत राय को बोला जाता था पंजाब केसरी यानी शेर ए पंजाब। ओके, सो जब साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट हुआ था उस टाइम पे ही वॉज बैडली बीटन एंड दैट पर्टिकुलर इवेंट बिकेम द रीजन ऑफ हिज डेथ। उन्होंने कोट किया था, क्या कोट किया था उन्होंने, द गवर्नमेंट दैट अटैक्स इट्स इनोसेंट सिटीजन हैज नो राइट टू बी कॉल्ड ए सिविलाइज्ड गवर्नमेंट एंड सच अ गवर्नमेंट कैन नॉट रूल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो हमने दो अभी तक एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ा है, पहला था लोकमान्य तिलक एंड द अदर वन इज लाला लाजपत राय। थर्ड वन इज बिपिन चंद्र पाल। ओके, next one is Bipin Chandra Pal। Okay, Bipin Chandra Pal was among the trio of Lal Bal Pal। हमने लाल बाल पाल का ट्रायो पढ़ा था। ओके, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब ट्रायो के तीसरे मेंबर से भी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, पाल, दैट इज बिपिन चंद्र पाल। Initially came in contact with the Brahmo Samaj, he started a weekly New India and a newspaper Vande Mataram। तो सबसे पहले बिपिन चंद्र पाल किस ऑर्गेनाइजेशन के कांटेक्ट में आए, तो सबसे पहले बिपिन चंद्र पाल ब्रह्मो समाज के कांटेक्ट में आए। उसके बाद उन्होंने एक वीकली स्टार्ट किया। वीकली मतलब क्या होता है, जो हफ्ते में एक बार पब्लिश होता है। उस वीकली का नाम था न्यू इंडिया, नया भारत, न्यू इंडिया। और एज वेल एज उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया जिसका नाम था वंदे मातरम। ओके, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्यूज्ड हिम ऑफ प्रोवोकिंग द यंगस्टर्स इन वायलेंट एक्टिविटी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिपिन चंद्र पाल को एक्यूज किया कि आप जो युवा है, जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनको आप भड़का रहे हो वायलेंट एक्टिविटीज करने के लिए, ठीक है। ही वॉज इन फेवर ऑफ एक्वायरिंग स्वराज थ्रू रिवॉल्यूशन। वो चाहते थे जो स्वराज है, सेल्फ रूल, वो हमको रेवोल्यूशन से ही चाहिए, ठीक है। सो बिपिन चंद्र पाल सबसे पहले कौन से ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्ट में, ब्रह्मो समाज। आफ्टर दैट बिपिन चंद्र पाल ने वीकली चालू किया था जिसका नाम था न्यू इंडिया, और उन्होंने न्यूज़पेपर चालू किया था जिसका नाम था वंदे मातरम, ठीक है। सो हमने ट्रायो के बारे में पढ़ा, बाल गंगाधर तिलक, आफ्टर दैट लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल। और जस्ट अ रिमाइंडर, आपको याद है लाला लाजपत राय ने दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, केसरी, बाल गंगाधर तिलक ने दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, केसरी इन मराठी एंड मराठा एंड इंग्लिश। एंड एज वेल एज यहाँ पे भी हमने पढ़ा बिपिन चंद्र पाल ने एक वीकली और एक न्यूज़पेपर। वीकली मतलब जो हफ्ते में एक बार आता है, न्यूज़पेपर जो डेली आता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम लीग कैसे बना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। सो लेट अस स्टार्ट। ये हमने तीन एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ा, लाल बाल पाल। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कैसे एस्टैब्लिश हुई इन इंडिया। ओके, कब एस्टैब्लिश हुई, इन द ईयर 1906। तो याद रखना, मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश हुई इन द ईयर 1906। The British had adopted the policy of divide and rule। हम पहले ही बार डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बताया था
दो बिल्लियां लड़ रही है, बंदर आके रोटी ले गया, दैट इज द कॉन्सेप्ट। हमेशा ब्रिटिशर्स कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करते थे? डिवाइड एंड रूल, मतलब जहाँ पे भी यूनिटी उनको बांटो और फिर जाके राज करो। बिकॉज जब इंसान की यूनिटी टूट जाएगी, वो अकेला हो जाएगा तो वीक पड़ जाएगा, राइट। Nationalism was growing at a quick pace in India and British found it necessary to break the national unity. इंडिया में नेशनलिज्म बहुत बढ़ता जा रहा था, इंडिया में नेशनलिज्म बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा था, देश प्रेम बढ़ता जा रहा था। तब ब्रिटिशर्स को लगा कैसे भी करके ये जो नेशनल यूनिटी है, ये जो कंट्री के लोगों में यूनिटी है, उसको तोड़ना पड़ेगा, राइट। They could successfully convince a group of Muslim leader into forming a Muslim League. तो ब्रिटिशर्स ने कुछ मुस्लिम लीडर के पास गए और उनको कन्विंस किया कि आप अपना एक खुद का ग्रुप बना, खुद का लीग बना, और उनको कन्विंस करके एक मुस्लिम लीग बनवा दिया, ठीक है। इट वॉज फॉर्म इन ढाका इन द ईयर 1906। मैंने आपको पहले ही बताया, मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ था इन ढाका इन द ईयर 1906, राइट। द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम आगा खान, नवाब ऑफ ढाका। अब इसमें कौन कौन थे जो रिलीजियस हेड थे मुस्लिम्स के? आगा खान जो ढाका है, ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह खान, और वायसरॉय मिंटो, मतलब जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर वायसरॉय मिंटो, और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी डुनलॉप स्मिथ, ठीक है। इन लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश करने में। तो बेसिकली मुस्लिम लीग इसलिए बनी क्योंकि ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि इंडिया में नेशनलिज्म बहुत ग्रो हो रहा है और ये नेशनल यूनिटी अगर तोड़ी नहीं तो ये उनके लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीडर्स को कन्विंस किया कि आप अपना अलग से लीग बना लो। सो ऑब्वियसली 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग बना, और इसकी मेन रोल किसने प्ले किया इसको बनाने में? एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा रिलीजियस लीडर, रिलीजियस हेड, उनके मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस हेड थे जिनका नाम था आगा खान। आफ्टर दैट ये जो ढाका है, ढाका के नवाब ऑफ ढाका सलीम उल्लाह खान एंड वाइसरॉय मिंटो, और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे जिनका नाम था डुनलॉप स्मिथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काफी बार फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछेंगे अबाउट वाइसरॉय मिंटो एंड डुनलॉप स्मिथ। ये काफी बार आपको आएगा, वाइसरॉय मिंटो एंड डुनलॉप स्मिथ, कौन से वाइसरॉय ने और कौन से सेक्रेटरी ने मुस्लिम लीग बनाने में सपोर्ट किया? तो वाइसरॉय मिंटो एंड डुनलॉप, हिज प्राइवेट सेक्रेटरी डुनलॉप स्मिथ। ओके, तो दिस वाज अबाउट मुस्लिम लीग। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपको पता है, मैंने बाल गंगाधर तिलक की टॉपिक में आपको बोला था कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल एस्टैब्लिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और मैंने बोला था होम रूल क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगी। सबको टाइम आ गया, मैं आपको होम रूल क्या है वो समझाती हूँ। ओके, नेक्स्ट इज होम रूल मूवमेंट इन द ईयर 1906। याद रखना 1916, Muslim League was 1906. Okay, now home rule movement. Just a minute. Okay, home rule movement between 1916 to 1918, 2 साल 1916 से 1918 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर 1 ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था, प्रोमिनेंट लीडर लाइक जोसेफ बैप्टिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, G.S. खरपड़े, सर सुब्रमण्यम अय्यर, and the leader of the Theosophical Society, Annie Besant, decided to organize a national alliance of league across the India specifically to demand home rule or self-government within the British Empire for all in India. मतलब बेसिकली जब 1916 से 1918 के बीच जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्लोजिंग टाइम पे था, तो कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिनके नाम मैंने अभी जस्ट मेंशन किए, उन्होंने डिसाइड किया कि हमको अब सेल्फ रूल चाहिए इंडिया में। सेल्फ रूल मतलब खुद का रूल, खुद की गवर्नमेंट, राइट। ड्यूरिंग दिस टाइम तिलक वाज कन्फर्ड विद द टाइटल लोकमान्य। इस टाइम ड्यूरिंग दिस होम रूल मूवमेंट ही बाल गंगाधर तिलक को टाइटल मिला लोकमान्य। तो अगर आपसे पूछे कौन से मूवमेंट के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य टाइटल मिला, तो यू राइट होम रूल मूवमेंट। ओके, एनी बेसेंट रोट वेरियस आर्टिकल इन हिज वीकली द कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट जो थे उन्होंने काफी ज्यादा आर्टिकल्स लिखे उनके वीकली में। उनकी वीकली का नाम था द कॉमनवेल्थ एंड इन द डेली न्यू इंडिया। Annie Besant appealed to the British government to share administrative power and grant home rule to India as early as possible.
एनी बेसन ने अपने आर्टिकल्स के थ्रू गवर्नमेंट को ये बात पहुंचाना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके आप इंडियंस को होम रूल दे दो, ठीक है। तो कौन से वीकली में वो आर्टिकल लिखते थे, द कॉमनवेल्थ, और कौन से डेली में, न्यू इंडिया, ओके। आफ्टर दैट Indian National Congress and Muslim League supported the Home Rule movement. Annie Besant was kept the house arrest at Uttakamandal, Uti by the British government. So अभी जो होम रूल मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे एनी बेसेंट, इस वजह से एनी बेसेंट को हाउस अरेस्ट में रख दिया था। हाउस अरेस्ट मतलब घर में ही अरेस्ट करके रख दिया था। कहाँ पे? एट उताकामंडलम। उताकामंडलम कहाँ पे? ऊटी में, ठीक है। सो एनी बेसेंट को हाउस अरेस्ट में रख दिया था ऊटी में। डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोटेस्ट वर लॉन्च एट वेरियस प्लेसेस और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको फ्री किया, ठीक है। सो होम रूल मूवमेंट बेसिकली 1916 से 1980 जब वर्ल्ड वॉर क्लोज हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तब कुछ प्रोमिनियंट लीडर्स ने होम रूल डिमांड किया। उस समय पे ही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक का टाइटल मिला। जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने काफी आर्टिकल्स में कॉमनवेल्थ के थ्रू या न्यू इंडिया जो डेली था उसके थ्रू गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि अब एज सून एज पॉसिबल इंडियंस को सेल्फ रूल दे दो, राइट। इस वजह से उन लोगों को एनी बेसेंट को हाउस अरेस्ट में रख दिया था एट ऊटी एंड आफ्टर दैट काफी प्रोटेस्ट हुए, रैलियां निकली, डेमोन्स्ट्रेशन निकले, तो गवर्नमेंट को फाइनली उनको छोड़ना ही पड़ा, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट होम रूल। नेक्स्ट इज लखनऊ पैक्ट, ओके। नेक्स्ट इज लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में 1916 का एक हिस्सा है। लखनऊ पैक्ट refers to an agreement between Indian National Congress and Muslim League. ये जो लखनऊ पैक्ट है ना, बेसिकली पैक्ट मतलब क्या होता है? जो कुछ समझौता अग्रीमेंट होता है, पैक्ट, ठीक है। तो ये लखनऊ पैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस INC और ML दैट इज मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक अग्रीमेंट है लखनऊ पैक्ट। एट द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ पार्टी जो लखनऊ में हुआ था इन द ईयर 1916 लखनऊ में दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिले और दोनों ने अग्रीमेंट किया। मोहम्मद अली जिन्ना, then a member of Congress as well as the League, made both parties reach an agreement to pressurize the British government to adopt more liberal approach towards India and give Indian more authority to run their country. मोहम्मद अली जिन्ना जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के मेंबर थे, उन्होंने बोला कि हमको मिलके गवर्नमेंट को ये पर्सुएट करना है, फोर्स करना है कि कैसे भी करके इंडियंस को ज्यादा पावर दो कि वो अपनी कंट्री को चला पाए, राइट। The Lucknow Pact also established social coordinate relation between the two prominent groups. ये लखनऊ पैक्ट से इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के जो रिश्ते थे वो भी काफी अच्छे हो गए, ओके। द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट, ओके, सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे उनके रिलेशन अच्छे हो गए, राइट। सो बेसिकली लखनऊ पैक्ट एक एग्रीमेंट था जो 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने मिलकर लिया था, जिससे वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे कि ज्यादा पावर्स इंडियन को दो उनकी कंट्री चलाने के लिए, ठीक है, ओके। तो कौन कौन से टॉपिक अभी अपन ने पढ़े? अपन ने बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा, अपन ने लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ा, बिपिन चंद्र पाल के बारे में पढ़ा जो 3 एक्सट्रीमिस्ट थे, लाल बाल पाल, फिर मुस्लिम लीग कैसे एस्टैब्लिश हुआ ये पढ़ा, होम रूल मूवमेंट कैसे हुआ वो पढ़ा, ओके, एंड लखनऊ पैक्ट। नेक्स्ट इज सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज, ओके। सो बेसिकली लास्ट टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और पूरा आजाद हिंद फौज वाला। सो वो हम टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम एक चैप्टर फिनिश करेंगे, बट बिफोर वी एंड अवर वीडियो आई वुड लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चन एंड आई होप आप लोग उन सबके राइट आंसर्स देंगे। सो लेट अस बिगिन विद आवर क्वेश्चन आंसर राउंड। फर्स्ट क्वेश्चन, हु gave the slogan Swaraj is my birthright and I shall have it? And your time ends in 3, 2, 1. And the answer is very simple. It is Bal Gangadhar Tilak. Very good. Next one is, who was given the popular title Punjab Kesari? Who was given the popular title Punjab Kesari? And your time ends in 3, 2, 1. It is Lala Lajpat Rai. Well done, students. Third one is, which newspaper was started by Bipin Chandra Pal? Which newspaper was started by Bipin Chandra Pal? And your time ends in 3, 2, 1. And the answer is Vande Mataram, right? Next one is, okay, which viceroy played a very important role in establishment of Muslim League?
Which viceroy played a very important role in establishment of Muslim League? And your time ends in 3, 2, 1. Viceroy Minto. ये मैंने आपको बताया था, और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी डुनलॉप स्मिथ. ओके. Okay, next one. Last one is, during which movement did Bal Gangadhar Tilak got the title Lokmanya? During which movement Bal Gangadhar Tilak got the title Lokmanya? And your time ends in 3, 2, 1. And the answer is Home Rule movement. Okay. So I hope आप लोग को सारे आंसर्स आए होंगे. एंड इफ नहीं आए, नॉट टू वरी, आप वीडियो को रिव्यू कर सकते हो, बार बार देख के नोट्स बनाओ, पॉइंट्स बनाओ, एंड आपको अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी आ जाएगी, लर्निंग भी इजी हो जाएगा. सो विद दिस वी वुड बी एंडिंग अवर सेशन एंड विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.